नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और आज जन का मन में बात करेंगे इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौतों के कारण की और इसकी सियासी कहानी की। दरअसल मेरे पीछे आप जो भरा हुआ गड्ढा देख रहे हैं, दरअसल गड्ढा नहीं है बल्कि ये मौत का गड्ढा है। मौत का गड्ढा इसलिए क्योंकि माना जा रहा है कि यहाँ पर जो पाइपलाइन थी और सीवेज लाइन थी, दोनों का पानी एक दूसरे से मिल गया और पानी जहरीला हो गया और वही कारण बना इंदौर के भागीरथपुरा में 15 लोगों की मौत का कारण। और यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर यहाँ पर पानी मिल रहा था, वास्तविक स्थिति थी क्या नहीं थी। जो यहाँ पर लोग हैं स्थानीय, उनसे भी बात करेंगे। आप यहीं के रहने वाले हैं क्या? तो ये गड्ढा क्यों बंद किया, आपको पता है? सर ये खोदी तो सर इतने सालों से चल ही रही है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। क्या नहीं चल रहा है? हाँ। तो जो सीवेज लाइन का पानी पीने के पानी में मिल रहा था क्या? नहीं, इसकी सर कोई बोल रहा है कि कुछ मतलब मिला दिया है, कोई बोल रहा है कि क्या हुआ है, ये तो हमें भी नहीं पता। लेकिन हम भी रहवासी है। अब हमारी सुन कितनी मौतें? कोई सर 15 एक सुनी सर हमने। जी सर, 15 मौतों की कहानी, 15 मौतों की दरअसल ये कहानी जो है वो एक लापरवाही की कहानी है, जिसमें 6 महीने की बच्ची भी शामिल है और कई सारे ऐसे लोग जिनके दम पे ये परिवार चला करते थे। इतनी बड़ी घटना हो गई है इस इलाके में और लोग पानी पी के लोगों की मौतें हो रही हैं। क्या स्थानीय विधायक जो कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? सर जिम्मेदारी है, तभी तो 3 दिन से वहाँ भटक रहे हैं, टेबल लगा रहे हैं। निगम के अधिकारियों को ध्यान देते नहीं है और इतने सीनियर नागरिक नेता होने के बाद भी वो 3 दिन से घर बार छोड़ के वहाँ लगे हुए हैं, वो रात दिन वहीं लगे हुए हैं। और कुछ जिम्मेदारी अधिकारियों की भी बनती है। ऐसा मंत्री लेवल का आदमी वो का ध्यान रखे, पूरा शहर पूरा प्रदेश संभालना सर, उनको वो क्या ध्यान रखेंगे सर इसमें? तो आपको लगता है कि जिस तरीके से वो मैदान में है, हालांकि हमने भी देखा है कि लगातार 3 दिन से वो बाइक पे घूम रहे हैं, वहाँ टेबल लगा के बैठ रहे हैं, तो वो अपने क्षेत्र में ध्यान दे रहे हैं सर, बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं। अपने क्षेत्र के अलावा ध्यान देते सर वो आम नागरिक के लिए। बढ़िया नेता है सर, कब वो अकेला क्या था, क्या करेंगे सर वो 3 दिन कोई भी है, अब वो अकेला आदमी क्या करेगा सर? और दूसरे प्रशासन का भी साथ चाहिए सर उनको। तो आपको क्या लगता है, आपको भी लगता है कि जो आपके स्थानीय उससे तो 10 गुना ज़्यादा ही अच्छा ही काम हो रहा है। और ऐसे छोटी मोटी चीज़ें जो भी हुई हैं उस पर अब इतना स्ट्रिक्टली वर्क चल रहा है यहाँ पर। और आप हर जगह जाके देखें कि जो भी इनके पीछे था उस सबको भी सुनने में आया है कि हटा रहे हैं और वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अभी के हिसाब से आप देखें तो इतना अच्छा काम इससे पहले भी कभी नहीं हुआ और ना आगे हो पाएगा। और जो भी है गलतियां, उसके पीछे बहुत सारी लोगों भी जो भी होंगे उन सबको भी सज़ा मिलेगी। और जो भी वो अब इतने दिन भर लगे हुए हैं, कह रहे हैं कि यहाँ से भी वो निकलते रहते हैं दिन भर। हम लोग तो चौराहे पे ही रहते हैं, हमारी शॉप है यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि आना जाना भागना दौड़ना लगा ही हुआ है उनका दिन रात यहाँ पर पिछले 3-4 दिन से। तो इतना ग्राउंड लेवल पे काम करना बहुत बड़ी बात है। आपको भी क्या यही लगता है इतनी मौतों के बाद में, बाकी जो ये 2 आपके साथी कह रहे हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग आपके कह रहे हैं कि मंत्री जी मैदान में हैं, तो आपको लग रहा है कि वाकई में काम हो रहा है? बिल्कुल काम हो रहा है साहब, 1000% काम हो रहा है। कैलाश जी लगे हुए हैं आज की तारीख में और अच्छा वर्क करते हैं क्षेत्रों में, मिल क्षेत्र में, प्रदेश में, राष्ट्र में अच्छा वर्चस्व इनका साहब। लगातार लोग बीमार होते हुए आ रहे हैं, लोगों की बीमारियां हो रही हैं, पीने के पानी से लोग परेशान हैं और विभाग जो है वो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी के पास में है। यहाँ के वो नगरीय प्रशासन मंत्री भी और विधानसभा भी उनकी है। तो लग रहा है आपको कि जमीन पे कुछ वो पकड़ कर पा रहे हैं, लोगों के बीच में काम कर पा रहे हैं इस पूरे मामले में? नहीं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। जनता की देखरेख में जिस दिन से घटना हुई है तब से लगे हुए हैं और वो प्रयासरत हैं कि जनता को इस समस्या से निकाला जाए। आज ये जो घटना हुई है उसके लिए जो कांग्रेस पार्टी जो है एकदम कैलाश जी को ही क्यों टारगेट कर रही है? भाई मैंने देखा कभी भी कोई भी कहीं का भी विधायक जाके टंकी चेक नहीं करता है। पूरे देश में कहीं का कोई भी विधायक जाके अगर टंकी पे चढ़ के कोई देख रहा हो तो मेरे को ऐसा कोई वीडियो बता दो आज तक कि भैया विधायक चढ़ने, जो उसका फर्ज है वो विधायक को काम करता है। लेकिन आज वो उनकी जो भी सहानुभूति है देश की, हम परिवार है उनका, कैलाश जी हमारे परिवार हैं और हमारे परिवार का मुखिया है। आज जो हो रहा है वो सब परिवार में हो रहा है, ये कोई गलत जो भी हुआ इसके लिए दुख की बात है। लेकिन कैलाश जी को टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्या वजह है? भैया आज नगर निगम के जो अधिकारी है उनको सुनना चाहिए, उनकी जवाबदारी है। तो इसमें कैलाश जी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? भाई ये नगर निगम की जवाबदारी है, नगर निगम के जो अधिकारी हैं उन पे उनकी गलती है इसमें।
भाई हम आम जनता हम जो देख रहे हैं वो बोलेंगे हमको। कैलाश जी को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए इसमें, कैलाश जी की इसमें कोई गलती नहीं। इंदौर के भगवतीपुरा में देख सकते हैं किस तरह का ये हंगामा मचा है और एक तरफ कांग्रेस के लोग हैं, दूसरी तरफ स्थानीय लोग हैं और ये लगातार हंगामा यहाँ पूरी तरह मचा हुआ है। और ये हंगामा किस हद तक के है ये आप देख सकते हैं। काले झंडे लेकर लोग यहाँ पर निकल गए हैं और हंगामा इस तरह का है कि भारी पुलिस बल यहाँ पर बुलाना पड़ रहा है। अलग अलग दिशा में कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच में कांग्रेस नेताओं का भी कुछ लोग ये विरोध कर रहे हैं। कहीं से हो गई है कि आप देखें कि एक तरफ बीजेपी के लोग, कांग्रेस की नेता है, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता है और दोनों के बीच में ये टकराव और हंगामा किस तरह से स्थिति बिगड़ी है ये आप देख सकते हैं। पुलिस बल को यहाँ पर बुलाना पड़ रहा है। लोग जहाँ मिलने जा रहे हैं तो कहीं पर कुछ ये विरोध हो रहा है, कहीं पर जो है साथ में लोग नजर आ रहे हैं और ये परिस्थितियाँ देखें, ये पुलिस को यहाँ पे दोनों के बीच में बीच बचाव करना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरह की ये स्थिति है आप देख सकते हैं कि लगातार ये हंगामा है। जहाँ कांग्रेसी जा रहे हैं उनका विरोध करने हम लोग दुखी हैं, हमारे परिवार के लोग गए हैं, हमारे परिवार के लोग गए हैं, हमारे रिश्तेदार मरे हैं। आप लोगों की दया दिखाने के बजाय, हमदर्दी दिखाने के बजाय आप राजनीति कर रहे हो। राजनीति नेतागिरी नहीं चलेगी यहाँ। आपको करना है तो हमदर्दी करो, कोई मजबूरी का फायदा मत उठाओ। नेता है उनके विरोध में लोग खड़े हैं। काली चूड़ी दिखाते हुए महिलाओं को, क्योंकि जीतू पटवारी ने जो किया वो अच्छा नहीं किया है। अब महिलाएं उतर गई मैदान में, अब कैलाश जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देख लो जीतू पटवारी आजा। सामने कांग्रेस के नेता हैं और उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। घेर लिया है लोगों ने। टकराव किस तरह का है, ये स्थितियां यहाँ अचानक बिगड़ गई है। आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग कि कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो यहाँ पर राजनीति करता नजर नहीं आएगा। इंदौर नगर निगम में एक बड़ा बदलाव हुआ है। कमिश्नर से लेकर तमाम चेहरे जो हैं यहाँ के बदल गए हैं। नगर निगम की तस्वीर देखें तो कार्यालय में जो पुराने अधिकारी थे, जो कल तक के यहाँ नजर आते थे, लेकिन एक घटना के बाद में पूरी की पूरी तस्वीर बदल दी गई है। और इस तस्वीर को मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पर नगर निगम कमिश्नर बैठते थे वो बदल गए हैं। नगर निगम के सारे अपर आयुक्त बैठते थे। ये वो पूरा दफ्तर है अंदर का, जहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो अधिकारीगण बैठते थे उन सारे अधिकारीगणों का तबादला कर दिया गया है नगर निगम में से। और ये बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ की गई है और उसका असर ये देखेंगे कि बराबर लगातार अफसरों पे भ्रष्टाचार के आरोप थे। हर केबिन, हर दफ्तर जहाँ पे ये लगा हुआ है ताला, ये देखिए अपर आयुक्त, इसको सील कर दिया गया है। ये दूसरा अपर आयुक्त, ये सारे कार्यालय सील कर दिए गए हैं। इस पूरी घटनाक्रम के बाद में एक एक जगह ताला लगा दिया गया है और इन सब पे कार्रवाई की गई है। किसी को हटाया गया है, किसी को निलंबित किया गया है, किसी को बर्खास्त किया गया है। यहाँ तक कि नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव भी हटा दिए गए हैं। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री पूरे घटनाक्रम के बाद में अब लगातार एक्शन में हैं। सज्जन सिंह वर्मा जी हमारे साथ हैं। सबसे अंदर में बात करते हैं, एक तो कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस ने एक जांच समिति बनाई है, उसके पहले जो फीडबैक लिया उस फीडबैक में क्या वास्तविक स्थिति है? फीडबैक एक तथ्य, हमारे कार्यकर्ता यहाँ मुस्तैद हैं। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सब मुस्तैद है। सारे तथ्य हमारे सामने आ गए। शुद्ध रूप से बात सामने आई कि भाजपा की सरकार की नेग्लिजेंसी, नगर निगम के महापौर कमिश्नर की नेग्लिजेंसी, यहाँ का विधायक जो नगरीय प्रशासन मंत्री, उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से इतने पहले टेंडर हो गया, उसको कार्य रूप नहीं दिया गया। ड्रेनेज का पानी पेयजल के उसमें मिल रहा है, उस पानी को पी के तो ये इतनी बुरी अवस्था हुई है यहाँ पे। पुष्मित भार्गव जो कह रहे हैं कि मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा है, कोई बात ही नहीं सुन रहा है। ये कैलाश विजयवर्गीय भी यही बोल रहा है कि मुख्यमंत्री जी देखिए ऐसा है कि वन विभाग नहीं सुनता है, अधिकारी कोई ये नहीं सुन रहा। पुष्मित भार्गव बोलते कि नगर निगम का कोई अधिकारी हमारी सुन नहीं रहा है। तो मैंने भैया इस्तीफा दे दो यार, क्यों हमारी इज्जत खराब कराओ, क्यों राजनीति की इज्जत खराब कराओ। इस्तीफा मोहन यादव घर जाके पटाखाओ, छोड़ दो, क्यों पद लेके बैठे हो। कांग्रेस हाईकमान से कम्युनिकेशन आपका हो रहा है इस संदर्भ में? जीतू पटवारी पूरे समय राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के टच में है, हर पल की रिपोर्ट दे रहे हैं। कभी भी कार्यक्रम बन सकता है उनका,
अब चल रहा मौतों का नंबर आपके हिसाब से? हमारी जो यहाँ के पार्षद जो बीजेपी का, उसने कहा कि 16 मौतें हुई। सज्जन सिंह वर्मा जो हैं उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि इस मामले में लगातार जो है कांग्रेस हाईकमान, राहुल गांधी, तमाम नेता जो हैं वो हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुष्यमित्र भार्गव कह रहे हैं बार बार कि हमारे बात अधिकारी नहीं सुनते, तो फिर पुष्यमित्र भार्गव को इस्तीफा दे देना चाहिए। इंदौर में जहरीले पानी का खौफ किस कदर है, इस बात को समझने के लिए मैं इस चाय की दुकान पे मौजूद हूँ। ये भगवतीपुरा की चाय की दुकान है, जहाँ पर आप देखेंगे जो चाय भी बनाई जा रही है वो मिनरल वाटर से बनाई जा रही है, क्योंकि लोगों को अब यहाँ पे नॉर्मल पानी से कोई भरोसा नहीं रहा, और जो भी पानी चाय बनाने के उपयोग किया जा रहा है वो मिनरल किया जा रहा है। ये जो चाय आप बना रहे हैं इसमें कौन सा पानी यूज कर रहे हैं? मिनरल वाटर यूज कर रहे हैं हम। अच्छा, क्यों करना पड़ रहा है? यहाँ के पानी में थोड़ा सा केमिकल आ रहा था, इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं 6-7 दिन से। 6-7 दिन यस। तो चाय फिर महंगी पड़ती होगी? नहीं, चाय का रेट वही हमने 10 रुपये रखा, 10 रुपये कट। जी सर जी, धंधा करना है तो महंगी सस्ती थोड़ी, अपनों को सेवा और किसी को नुकसान ना पहुंचे इस। हाँ जी। तो यहाँ पर ये मिनरल वाटर से चाय बन रही है, और इससे हम समझा जा सकते हैं कि दावे प्रतिदावे अपनी जगह हैं। यहाँ के लोगों के हालात इतने महंगे नहीं है कि वो मिनरल वाटर खुद के लिए पिए, लेकिन फिलहाल चाय भी यहाँ पर जो है चाय भी यहाँ पर मिनरल वाटर से बन रही है। निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। अगर हम देखें तो नगर निगम कमिश्नर को हटा दिया गया है, अपर कमिश्नर्स हटा दिए गए हैं, इंजीनियर को हटा दिया गया है, और निचले स्तर के कर्मचारी जिन जिन के पास में इनकी जिम्मेदारी थी निचले स्तर से लेकर सर्वोच्च स्तर तक के, ये कार्रवाई अफसरशाही से लेकर कर्मचारी सब पर हुई है। और निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण था, अलग अलग स्तरों पे कार्रवाई हुई। जैसे जैसे स्टेटस रिपोर्ट सरकार के पास पहुंची वैसे वैसे कदम सरकार ने उठाए, डॉक्टर मोहन यादव ने उठाए। अभी मैं नगर निगम के सामने खड़ा हूं। पहले तो मैं आपको दिखाता हूं सियासत किस तरह की हो रही है। नगर पालिका निगम इंदौर का ये कंट्रोल रूम है, इस कंट्रोल रूम से सारी मॉनिटरिंग होती है, और यहाँ पर ये पोस्टर्स आप देख सकते हैं जो लगे हैं। मौत का पानी जो है, ये इस तरह के पोस्टर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, पूरे कार्यालय पर लगा दिए गए हैं, और इस तरह की तस्वीर कहीं ना कहीं बता रही है कि इस पर सियासत किस तरह की हो रही है। हालांकि हम आम लोगों से पूछते हैं कितना जो है वो इस कार्रवाई से संतुष्ट है, पूरे इंदौर की स्थिति क्या है। पहले तो ये बताइए कि अब नगर निगम कमिश्नर पे कार्रवाई होगी, अधिकारियों कर्मचारियों पे कार्रवाई होगी, इससे कितना संतुष्ट हैं आप लोग? संतुष्ट तो हैं सर। एक्चुअल क्या हुआ है कि ये घटना नर्मदा के जल से हुई है, जिसमें ड्रेनेज का या दूषित पानी मिलने से घटना क्रम घटा है। उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश जी, महापौर जी तुरंत मॉनिटरिंग करने वहाँ पहुँचे और मॉनिटरिंग कर भी रहे हैं। वहाँ डॉक्टर्स की टीम अलर्ट है, एम्बुलेंस है, और भारतीय जनता पार्टी के अनेकों अनेक कार्यकर्ता, नेतागण, कांग्रेस के नेतागण सब वहाँ पे मौजूद है। घटना तो बड़ी निंदनीय है। इससे इंदौर शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, बड़ा धक्का लगा है। एक नॉर्मली इंसान को इस चीज़ से बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि उसके पास तो पीने के लिए नर्मदा का जल ही आता है, ना उसके घर में आरओ है, ना वो रोज 30, 40, 50 रुपए की केन खरीद सकता है। वो तो नगर निगम जो जल वितरित करती है टैंकरों से या नर्मदा जी से, उससे ही उसका घर का जल की पूर्ति करता है। अब ये जो घटना है बड़ी निंदनीय है, परंतु इस पे जो कार्रवाई हुई है वो मुख्यमंत्री जी और नगरीय प्रशासन मंत्री जी की जो भी मीटिंग हुई, हमारे चीफ सेक्रेटरी भी इंदौर आए थे, उनने संज्ञान लिया, क्षेत्र का दौरा किया, एक एक गली घूमे, उनने उसके बाद कार्यवाही की। कैलाश जी कितने सक्रिय नजर आए? लोकल के रहने वाले भी हैं, विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मंत्री भी हैं। देखिए, कैलाश जी एक नगरीय प्रशासन मंत्री है, उनके पास इंदौर नगर निगम के अलावा इस मध्य प्रदेश की समस्त नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका निगम उनके हस्त में है। तो वो व्यक्ति अपनी विधानसभा में उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय कार्य देखते हैं, वो भी पूर्ण रूप से कार्य देखते हैं, हर जगह की समस्या का निदान करते हैं। लेकिन ये चूक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हुई है, जिससे जन में बहुत बड़ी हानि हुई है। इसके लिए जिनको जिम्मेदार ठहराया गया है उन पे तो कार्रवाई कर दी गई है, और जो भी जिम्मेदार होंगे उन पे भी कार्रवाई बड़े वरिष्ठ अधिकारी नेतागण करेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ आगे ऐसा कोई भी कार्य ना हो जिससे हमारी जनता को परेशानी आए। बिल्कुल, देखिए लोगों की स्थितियां पता करते हैं कि अभी लोगों को लेकर क्या जानकारी आ रही है। अभी तो कोई ज्यादा और लोग बीमार हो रहे हैं कि अब ठीक, अब स्थिति नियंत्रण में है? हाँ, अभी स्थिति नियंत्रण में। कितना मतलब अभी आजकल में क्या अस्पताल पहुंचने वालों की संख्या बढ़ी है कि अब नियंत्रण में है? अभी अस्पताल पहुंचने वालों की संख्या नियंत्रण में, वहाँ लगातार
हर स्वास्थ्य विभाग से लेके चिकित्सक निगम के समस्त अधिकारी कर्मचारी गण वहां पे अपनी पूरी सेवा दे रहे हैं कि अगला ऐसा कोई आना बहुत जरूरी है। और वो तस्वीर ये है कि आप देखेंगे कि आज नगर निगम का दफ्तर लगभग पूरी तरह से खाली है, क्योंकि अलग अलग अगर तस्वीरों की बात करें तो चूंकि अफसरों के तबादले हुए हैं, उसका ये बड़ा कारण है। इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौतों के बाद में लगातार सियासत जारी है। इंदौर नगर निगम कार्यालय की तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो है पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा गया है, क्योंकि यहाँ पर महापौर भारतीय जनता पार्टी के हैं। और आप देखेंगे जो कंट्रोल रूम है, जहाँ से सारा की सारा ये ऑपरेशन होता है, सारी चीज़ें ऑपरेट होती है, मॉनिटर होती है, वहाँ पर जो पोस्टर लगाए गए हैं उनमें लिखा गया है यमराज कमल छाप मौत का पानी। और इस तरह के पोस्टर आप देखेंगे ये लगा दिए गए हैं पूरे कार्यालय में। कुछ पोस्टरों को हटाया गया, कुछ को नहीं हटाया गया है, लेकिन साफ तौर पे इस जहरीले पानी पर इंदौर शहर में सियासत जमकर गरमाई हुई है। जहां पर संवेदनाएं होनी चाहिए वहां पर पुलिस है, और शायद इसीलिए कहा जाता है कि सियासत इस तरह आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।